नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में एज ए एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट और मेमोरी ट्रेनर होने के नाते मैं जो है एजुकेशन शिक्षा में जो एक नया जिसको हम कहते हैं कि एक गर्मजोशी के साथ कुछ चर्चाएं हो रही है और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में जो है वो कोटा बार-बार ट्रेंड कर रहा है। कोटा जो है वो राजस्थान का एक शहर है और कोटा इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो एजुकेशन हब है। इसके अलावा जो राजस्थान में जयपुर और सीकर जो है वो 2 नए बड़े हब जो है वो बनने की होड़ में लगे हुए हैं। तो कोटा में जो है वो अलग-अलग स्टेट से जो है वो बच्चे नीट और जेईई की तैयारी करने आते हैं, डॉक्टर बनने के लिए और इंजीनियर बनने के लिए। लेकिन बार-बार जब हम देखते हैं टीवीज़ वगैरह में, मीडिया में, सोशल मीडिया में कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो सुसाइड कर रहे हों और इसलिए जो है वो कोटा का अब एजुकेशन हब के साथ में एक नया नाम आ गया और वो है सुसाइड हब, सुसाइड फैक्ट्री। और ऐसा क्यों हो रहा है इस वीडियो पे जो है हम बात करेंगे। हो सकता है ये आपको बहुत चुभे, क्यों चुभेगा उसका रीज़न भी मैं दूँगा और हुआ क्यों इसका कारण भी मैं बताऊँगा। क्योंकि पिछले 15 से 17 साल में जो है 7 साल से जो है मैं इसी फ़ील्ड में वर्क कर रहा हूँ। और जब हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स की ही बात की थी कि प्रॉब्लम्स क्या है, लेकिन उसको प्रॉब्लम्स को समझने वाला कौन है, उसको कैसे समझाया जाता है, वो बड़ी समझने वाली बातें हमें सोचने की ज़रूरत है। तो अगर हम एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम जो रिकॉर्ड जो ब्यूरो होती है, जो इसी के ऊपर वर्क करती है, उसका ये मानना है कि जो 20 से 30 साल के जो लोग हैं, वो आयु के जो यंगस्टर्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा डिप्रेशन होता है। और यही एक एज होती है जब आपने देखा होगा कि 20 साल के बाद में 20 से 25 साल ये एक पढ़ाई करने की उम्र होती है और फिर उसके बाद में करियर बनाने की उम्र होती है और इसी में जो है वो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। और स्पेशली इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सुसाइड करने का जो आयु का जो एज का जो रेशियो है वो भी यही है कि 21 से जो 35 साल के आयु वर्ग के लोग जो है वो सबसे ज़्यादा सुसाइड कमिट करते हैं। लेकिन हम सीधा इसी पे आते हैं कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा होने के बाद में आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े लोगों के स्टेटमेंट आते हैं और बड़े-बड़े लोगों के स्टेटमेंट आने के बाद में जो है इसका सारा ठीकरा जो है वो पेरेंट्स के ऊपर फोड़ दिया जाता है। और ये जो है पेरेंट्स जो है वो इसका सॉफ्ट टारगेट होते हैं। अब सॉफ्ट टारगेट कैसे हैं कि हम अपनी जो गलतियां हैं उनको छुपाने के लिए सारी जो गलती है वो पेरेंट्स के ऊपर डाल दो। अब पेरेंट्स पेरेंट्स के ऊपर डाल दी तो आपका जो मामला है वो ठंडा हो जाएगा। अब जब ये सुसाइड करते हैं बच्चे, तो सुसाइड क्यों करते हैं, इसकी बड़ी वजह क्या सामने आती है। अभी जैसे सुसाइड किया किसी बच्चे ने, तो एक जो राजस्थान के एक बहुत बड़े नेता है, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने जो है वो एक स्टेटमेंट दिया कि प्रेम प्रसंग के चलते जो है वो उसने लड़की ने जो है वो सुसाइड किया। ठीक है, ये उनका अपना पर्सनल व्यू है। अब उनको कहां से ये खबर मिली वो उनका अपना तरीका है। लेकिन हम सबसे पहले एक बहुत बड़ी बात को हम समझ लेते हैं, क्योंकि नीट और जेई की जो भी बड़े जो नाम आते हैं, चाहे वो आकाश हो, एलन हो, इसके कॉम्पिटिटिव चाहे लक्ष्य हो, चाहे कितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के नाम हो, ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं इनके जो पैकेज होते हैं ये भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। और इंडिया भर में जो है इनकी बहुत सारी जो है वो ब्रांचेज हैं। ब्रांचों में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। 50,000 5 लाख बच्चे जो है इनके टोटली अगर हम देखें ओवरऑल तो इतने बच्चे होते हैं और उनमें से जो है वो 50 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन कभी आपने गौर किया कि इसके अलावा भी कुछ नाम जो है वो बड़े फेमस है। आनंद शर्मा सुपर 30 का आपने नाम सुना होगा। मैं स्पेशली उस बंदे का नाम इसलिए ले रहा हूं, क्या आज तक आपने एक भी खबर सुनी कि उनसे पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उन्होंने कभी सुसाइड किया हो? वो बच्चे सुसाइड क्यों नहीं करते हैं? इसके अलावा अभी एक वायरल चल रहा है खान सर, खैर ज्यादा मैं उनको फॉलो नहीं करता उनका क्या ट्रेंड है, लेकिन मैंने आज तक एक ऐसी न्यूज नहीं देखी कि खान सर, हाँ ये जरूर देखा है कि उनके पास जो है वो बहुत सारे बच्चे आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, लेकिन किसी ने सुसाइड नहीं किया। तो आप इस क्रोनोलॉजी को आप कैसे समझते हो? आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि कोटा और जो बड़े बड़े जो एलन है, आकाश है, इसके अलावा लक्ष्य है, क्योंकि मीडिया हाउस में जो है वो उनका पैसा पहुंच जाता है। मैं मीडिया हाउस को भी इसको जो है वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ, क्योंकि खबरें ये लेके आते हैं, ब्रेक करते हैं, लेकिन कई बार जो है इनकी खबरें पैसा भर के जो है वो दबा दी जाती है और ये सच्चाई है, इसे मुंह नहीं मोड़ सकते। क्योंकि ये बोलेंगे एक नामी संस्थान के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, ये नामी स्कूल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, लेकिन उस स्कूल का और इस इंस्टीट्यूट का कभी ये नाम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इनके पास में, अब आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। लेकिन मैं जो है वो कंपेयर कर रहा हूँ सुपर 30, इसके अलावा आपका वायरल जो खान सर है,
उसकी एकेडमी की बात कर रहा हूँ कि ये कुछ एकेडमियाँ ऐसी क्यों हैं जिनके बच्चे जो है वो कभी सुसाइड नहीं करते और इनके बच्चे जो सुसाइड कर देते हैं, तो सबसे पहले आता है इनकी भारी भरकम फीस। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इन एलन वगैरह के आप जाके इनके पैकेज देखो बच्चों के, आप समझ जाओगे कि इनके पैकेज कितने बड़े-बड़े हैं। फिर इसके अलावा इनकी हॉस्टल फीस और वो सारी चीज़ें जो है वो कितनी महँगी होती होगी। लेकिन कंपैरेटिवली आप सुपर 30 और आप दूसरे जो है उनको देखो कि उनकी जो है फीस उसके मुकाबले कम होती है। लेकिन मैं फीस में भी नहीं जाऊँगा क्योंकि पेरेंट्स जो है वो उनका सपना होता है कि उनके बच्चे कुछ करें, इसलिए वो जो है वो कितनी भी बड़ी जो है उनका फीस स्ट्रक्चर हो वो भर देते हैं, चाहे कितने भी मुश्किल में हो। पैसा इकट्ठा करके वो कैसे ना कैसे कर देंगे, चाहे लोन लेना हो, चाहे उनको अपनी भैंस बेचनी पड़े, चाहे उनको गाय बेचनी पड़े, लेकिन वो ऐसा करेंगे। दूसरी चीज आती है जिसकी मैं बात कर रहा था कि असली मुद्दा क्या है, और असली मुद्दा है काउंसलिंग। और काउंसलिंग ये कहते हैं कि पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए। मैं कहता हूं पेरेंट्स की काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए। ये जो जितने भी जो कोचिंग सेंटर जो चलाते हैं इन सब लोगों की काउंसलिंग होनी चाहिए। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इनका एडमिशन लेने का तरीका ही इसी के ऊपर है कि जब भी इनके पास में कोई पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को लेके जाते हैं, जब इनके बैठते हैं तो जब उनकी ये मार्कशीट वगैरह देखते हैं, और मार्कशीट देखने के बाद में जो है ये इनको जिसको कहते हैं ना प्रलोभन देके लुभावने वादे किए जाते हैं। और लुभावने वादे कैसे किए जाते हैं, आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है जी, ये बहुत कुछ कर सकता है, आप इसको जो है वो बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी और आप जो है आज सही जगह पे आ गए। अब आपने उस जो पेरेंट्स हैं उनके दिमाग में आपने एक चीज डाल दी कि आपका बच्चा जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत कुछ कर सकता है, हम पढ़ाएंगे जी। आपने इसको अब तक जो है वो गलत तरीके से गलत स्कूलों में गलत जो है वो कोचिंग सेंटर में पढ़ाया, और अब देखो हम इसके साथ में इसको दुनिया बदल देंगे। ये प्रलोभन किसने दिया? ये आपने दिया। आपने बच्चे के साथ में बैठ के कभी काउंसलिंग नहीं की। पेरेंट्स की बात आती है तो पेरेंट्स की हम बात करते हैं जनरेशन गैप की, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में आज जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स क्या कितने पढ़े लिखे हैं और इसमें वो कितनी जानकारी रखते हैं, उनका नॉलेज का लेवल क्या है, क्या कभी आपने इसको गौर किया? क्योंकि कुछ तो ऐसे पेरेंट्स हैं जो सीधे गांवों से आते हैं, उनको पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं होता, बस उनका सपना होता है कि पड़ोसी का बेटे ने वो डॉक्टर बन गया, उसका बेटा जो है वो इंजीनियर बन गया, उन्होंने कोटा डाला था तो कोटा में मेरे बच्चे को पढ़ाऊंगा तो मेरा बच्चा बहुत कुछ कर जाएगा। लेकिन उनको मिला क्या? उनको मिला, आप लोग खुद पढ़े लिखे हो तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप एक काउंसलिंग सेशन रखें, और काउंसलिंग सेशन से ये तय करें कि वो जो बच्चा है वो इसके लायक है भी या नहीं है। लेकिन आपको जो है वो मोटी फीस चाहिए हो, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में कैसे है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। सिर्फ आपको अपनी जेब भरनी है, और जेब ऐसी भरनी है कि आप लोग जो है वो एडवांस में फीस लगेगी लाख रुपए, 1.5 रुपए आपने लिए, आपका काम खत्म हुआ। 1-2 महीने के बाद में बच्चे के टेस्ट होना शुरू हो जाते हैं, और जब उसके मार्क्स नहीं आते तो फिर आप जो है उसके बाद में जो ही बात आप कहते हैं कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, तो 2 महीने बाद आप उनके पेरेंट्स को रिजल्ट बताते हो, और अब जो है वो आपका बच्चा पढ़ता नहीं है जी, इसका ध्यान नहीं लगता जी। आप जो है इसको समझाएं कि वो तैयारी करे, अच्छी मेहनत करे। देखो जी हमारे दूसरे बच्चों का रिजल्ट कैसा है। अरे भाई, आप ही का जो है जिस दिन काउंसलिंग थी आप बोल रहे थे कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है, और आप जो आज जो है जिस बच्चे ने आपके टेस्ट में टॉप किया आप उसके साथ कंपेयर कर रहे हो कि देखो जी हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा वो है इतने मार्क्स ले रहा है। तो अब ये दोगलापन किसका हुआ? ये गलती किसकी हुई? आप जिनको अनपढ़ समझते हो, आप लोग खुद जो है वो अनपढ़ हो इस मामले में। और काउंसलिंग जो है वो सिस्टम हमारे इंडिया में है नहीं, क्योंकि ये जो है, अब पहले हम कहते थे ना नोटबंदी के पहले की एक चीज चलती थी कि प्रॉपर्टी में जो है वो माफिया बैठे हैं। आज मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा अगर कोई माफिया है इंडिया में तो वो है एजुकेशन माफिया। इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है, बहुत बड़े बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, और कुछ तो ऐसे लोग भी हैं बिजनेसमैन जो है जिनका पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है, वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनके पास अथाह पैसा है, उन्होंने कोचिंग सेंटर स्कूल डाल लिए। अब आप देखो उन्होंने स्कूल क्यों डाला, उन्होंने एजुकेशन से कोचिंग सेंटर क्यों डाला? क्योंकि उन्होंने बिजनेस करना है, पैसा कमाना है। और अगर वो लोग पैसे कमाने में आ गए तो आप लोग देखिएगा, क्योंकि वो आपके बच्चों के साथ खिलवाड़ी करेंगे। तो कभी भी जो है वो पेरेंट्स को दोष ना दे, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो अपना गला काट के आपको फीस भर के जाते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस बच्चे की काउंसलिंग कैसे करते हैं। और काउंसलिंग करने के बाद में मैं कहता हूं कि अगर बच्चा जो है उसने एक स्टेप लिया कि उसको नीट की या जेई की तैयारी करनी है, ठीक है, वो किसी के प्रभाव में आ भी गया, तो 1.5 से 2 महीने के बाद में आपको उसकी सच्चाई का पता चलता है। आप उस वक्त भी जो है उसकी काउंसलिंग करके जो है वो उसको आप सही गाइड कर सकते हो कि अब बेटा आपके बस की ये नहीं है, हमने करके देखा, तो ये हमारी 1.5 महीने 2 महीने की फीस होती है, ये हम फीस रख रहे हैं, आपकी फीस हम वापस लौटा रहे हैं। आप जो है वो इस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है और आप उसको कर सकते हो।
तो मे बी आई थिंक जो है वो बच्चे इस जो सुसाइड फैक्ट्री जो हम वर्ड ले रहे हैं, इस वर्ड से हम बच सकते हैं, लेकिन तब तक हम नहीं बच सकते। और सरकार जो है वो ऐसे लोगों को बचाती है, क्योंकि सरकार के पास में जो है वो इन लोगों से फंड जाता है। अब आप इसको समझ सकते हो ये खेल कितना बड़ा है। ये खेल उतना ही बड़ा है जितना आपने देखा होगा गोविंद डोटासरा जो थे, राजस्थान की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि ये मुद्दा राजस्थान का है। तो गोविंद डोटासरा के जो रिश्तेदार थे 40% वाले, वो आरएएस कैसे बने थे। और आप एक चीज और देखोगे कि जितने भी जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, इनके जो रिलेटिव्स हैं, उनकी कोई ना कोई स्कूल और कोचिंग सेंटर जरूर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो इसका राजनीतिक फायदा उठाते हैं। और राजनीतिक फायदा कैसे उठाते हैं, वो टेबल के नीचे से जो लेना देना होता है, वो कैसा खेल चलता है, वो आपने देखा भी होगा। और ये आगे हम देखते भी रहेंगे जब तक कि इस पे सही कदम नहीं उठाए जाएंगे। तो पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि जो स्टार जो ये जो बड़े बड़े नाम हैं, इनकी चकाचौंध में ना आए, अपने बच्चों के साथ बैठें और उन बच्चों के साथ में बैठ के जो सही काउंसलर है, एडमिशन कराने से पहले आप लोगों की गलती बस इतनी है कि आप सीधा जो है वो लोगों के प्रभाव में आके ऐसे कोचिंग सेंटर पे पहुंच जाते हो। आपको नहीं पहुंचना चाहिए। कुछ पढ़े लिखे जो इस फील्ड में बहुत 10 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं, उनका अगर नॉलेज है, तो आप जो है उन लोगों के साथ बैठ के बच्चे की काउंसलिंग कराएं और फिर उसके बाद में डिसीजन ले कि अपने बच्चा जो है वो कहाँ पढ़ाना है और कहाँ नहीं पढ़ाना है। तो आज का जो एपिसोड था, ये मेरा बनाने का इसी मकसद यही था, क्योंकि जब मैं मीडिया में ये चीज़ें देखता हूँ कि जो है वो पेरेंट्स की गलती है, तो बहुत दुख होता है। उन पेरेंट्स की गलती कैसे हो सकती है जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो खेती करते हैं, उनका पढ़ाई से कोई लिंक नहीं है, लेकिन वो आपको लाके 2-2 4-4 लाख रुपए जो है वो डिपॉजिट करा देते हैं। और वो कैसे कराते हैं, उनके ऊपर कितना कर्जा होता है, और फिर भी आप जो है वो उन्हीं को गाली देते हो कि नहीं, पेरेंट्स की जो है वो काउंसलिंग होनी चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पेरेंट्स की काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सुधर जाओ, और आप लोग सुधर जाओगे उस दिन बच्चे जो है वो सुसाइड कम करना बंद कर देंगे, क्योंकि वो आपकी सुनेंगे भी। और आपकी यही फ़र्क है जो मैंने आपको बताया था कि सुपर 30 और इनमें क्या फ़र्क है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। इसके लिए साथ में मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि इसमें मेरे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है और मैं पिछले एपिसोड में भी इसमें जो है वो मेरा कमलेश कबीर के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, और साथ में जो है वो वैदिक मैथमेटिक्स के लिए भी मैंने कुछ जो है वो यूट्यूब चैनल शुरू किया है, और मैं 1-2 यूट्यूब चैनल और शुरू करने वाला हूँ। और उसमें जो है वो बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड कि कंसंट्रेट कैसे करें, क्योंकि आजकल जो है ऐसे ही जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो बड़े-बड़े जो है वो तिलक लगा के लंबे बालों वालों को रख लेते हैं, जिनको कुछ खुद को भी नहीं पता कि कंसंट्रेट किया कैसे जाता है, ध्यान कैसे लगता है। बस बच्चों को जो है वो आशीर्वाद देते रहते हैं कि देखो जी हमारे पास जो है वो एक बड़ा काउंसलर है। अब वो काउंसलर कैसा है आप सोच सकते हो। तो इसमें जो है आने वाले दिनों में मैं और वीडियो बनाऊँगा, और मैं कैसे बच्चों की सपोर्ट कर सकता हूँ, ये मैं आपको हर वीडियो के बाद में जो है वो बताता रहूँगा। अगर किसी बच्चे को इससे रिलेटेड कोई अगर सपोर्ट चाहिए, तो मैं जो है वो काउंसलिंग सेशन के कोई चार्जेस नहीं लेता। आप जो है वो अपने नंबर जो है वो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो, आप अपना मैसेज छोड़ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि अगले एपिसोड में जो है वो आपको उसको सही ट्रैक पे और सही तरीके से जो है वो जाके राय दूँ। थैंक यू।